कल्पना करो एक ऐसी जगह की जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस हो, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, जहां दुश्मन से पहले मौत ठंड बनकर हमला करती हो। और उसी जगह भारत के सैनिकों ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसने इतिहास बदल दिया। 1984 में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जीत लिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। हिमालय की ऊंचाइयों में एक विशाल बर्फ का रेगिस्तान है। नाम है सियाचिन ग्लेशियर। लगभग 76 किलोमीटर लंबा और समुद्र तल से करीब 20,000 फीट ऊंचा। यहाँ की ठंड इतनी खतरनाक है कि इंसान का शरीर कुछ ही मिनटों में जम सकता है। लेकिन सवाल ये है, इतनी खतरनाक जगह पर भारत और पाकिस्तान क्यों लड़ते हैं? इसका जवाब छुपा है एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन में जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल तय की गई। लेकिन नक्शे में एक जगह ऐसी थी जहां बस लिख दी गई NJ 9842 से आगे उत्तर की ओर। बस यही एक लाइन भविष्य में एक बड़े संघर्ष की वजह बन गई, क्योंकि उस लाइन के आगे कोई स्पष्ट सीमा तय नहीं थी और वही क्षेत्र था सियाचिन। 1970 के दशक के अंत में पाकिस्तान ने एक चाल चली। उन्होंने विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन जाने की अनुमति देना शुरू कर दिया। दुनिया के नक्शों में सियाचिन को धीरे धीरे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाने लगा। भारत के लिए ये एक चेतावनी थी। भारतीय सेना को जल्द ही एक खुफिया जानकारी मिली। पाकिस्तान सियाचिन के महत्वपूर्ण पहाड़ों पर अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहा था। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो पूरा ग्लेशियर उसके नियंत्रण में चला जाता और इसका मतलब होता भारत की उत्तरी सीमाओं पर एक बड़ा खतरा। अब भारत के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, पाकिस्तान से पहले वहां पहुंचना। यहीं से शुरू हुई एक गुप्त योजना। नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत की योजना इतनी गोपनीय थी कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। भारतीय सेना ने सियाचिन के नक्शे, ग्लेशियर की संरचना और मौसम की जानकारी महीनों तक इकट्ठा की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी ऊंचाई। इतनी ऊंचाई पर न सड़क थी न कोई बेस। सैनिकों को हेलीकॉप्टर से उतारना ही एकमात्र रास्ता था और इसके लिए भारतीय वायुसेना को करना था एक असंभव सा मिशन। 13 अप्रैल 1984 सुबह का समय भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। चीता हेलीकॉप्टर, जो दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में उड़ सकते थे, उनकी मदद से सैनिकों को ग्लेशियर पर उतारा गया। -40 डिग्री तापमान, तेज बर्फीली हवाएं और खतरनाक दरारें, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक आगे बढ़ते गए। कुछ ही घंटों में उन्होंने साल्टोरो रिज की महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया और यही था पूरे ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य। जब पाकिस्तान की सेना सियाचिन पहुंचने की तैयारी कर रही थी, उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें हैरान कर दिया। भारतीय सेना पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। भारत ने बिलाफोंडला, सियाला और साल्टोरो रिज जैसी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब पाकिस्तान के लिए ऊपर चढ़कर हमला करना लगभग असंभव था। ऑपरेशन मेघदूत भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत बन चुका था। लेकिन सियाचिन की लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं है। यहाँ असली दुश्मन है मौसम। -50 डिग्री तापमान, भयंकर हिमस्खलन और गहरी बर्फ की दरारें। इतिहास में सियाचिन में जितने सैनिक शहीद हुए हैं, उनमें से कई दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि मौसम से शहीद हुए हैं। फिर भी भारतीय सैनिक हर दिन, हर रात देश की रक्षा करते हैं। आज भी सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना तैनात है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और इसकी कहानी सिर्फ एक सैन्य जीत की नहीं है। ये कहानी है साहस, बलिदान और देशभक्ति की। और शायद इसीलिए ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे साहसिक ऑपरेशनों में गिना जाता है। लेकिन एक सवाल आज भी है, क्या ऐसा दिन कभी आएगा जब सियाचिन की इस बर्फीली जंग का अंत होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।